मर्दों का जो है बाजमात पढ़ना ये वाजिब है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो बाजमात नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को महबूब रखता है। तो हजरत सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स बाजमात नमाज पढ़े और नमाज पढ़ कर ऐसे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाए, हाजत का सवाल करे, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मुझे हया आती है कि जो बंदे ने हाजत का सवाल किया है उसकी हाजत पूरी होने से पहले पहले उसको मैं लौटा दूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात से हया फरमाता है कि मैं उस बंदे की, जो बंदा जब बाजमात नमाज पढ़ने के लिए आया है, कि जो उसने सवाल किया है मुझसे, जो हाजत तलब किया है, उसकी वो हाजत पूरी होने से पहले पहले मैं उसको लौटा दूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात से हया फरमाता है कि बाजमात नमाज पढ़ने वाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी मोहब्बत करता है। तो बाजमात नमाज पढ़ने वालों के लिए हदीस पाक में बहुत ही खुशखबरियाँ सुनाई दी है। ईमान वाले होने की गवाही दी गई है। फरमाया कि जो बाजमात नमाज पढ़ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे महबूब रखता है। फरमाया जो बाजमात नमाज पढ़ता है उसकी तन्हा नमाज पढ़ने वाले से 27 दर्जे फजीलत वाली नमाज होती है। जो बाजमात नमाज पढ़ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके फरिश्ते उसके ऊपर दुरूद भेजते हैं। जो इशा की नमाज बाजमात पढ़ता है उसकी आधी रात की इबादत लिख दी जाती है। फिर अगर जो फजर की नमाज पढ़े बाजमात तो उसकी सारी की सारी रात जो है इबादत में लिख दी जाती है। तो जो बाजमात नमाज पढ़े वो कुल सिरात से इस तरह गुजरेगा जिस तरह बिजली की रफ्तार होती है। जो बाजमात नमाज पढ़ता है तो उसकी शान व शौकत देकर अहले महशर वाले उसके ऊपर रश्क करते हैं। जो बाजमात नमाज पढ़ता है उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं और जितने भी कदम उठते हैं हर कदम के बदले उसकी नेकी लिख दी जाती है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रास्ते में जो उसके कदम उठता है, एक कदम के बदले उसकी नेकी लिखी जाती है और एक कदम के बदले उसका गुनाह मिटा दिया जाता है। और जो बाजमात नमाज पढ़ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी क़यामत के रोज सुबह शाम मेहमान नवाजी करेगा और हर कदम उसके नामे अमाल में सदका लिख दिया जाता है। और फिर जो नमाज के लिए इंतज़ार करे और उसके लिए भलाई ही भलाई है और उसके लिए हिफाजत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत फरमाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको शैतान से महफूज रखता है जो बाजमात नमाज के लिए इंतज़ार करता है। और बाजमात नमाज पढ़ने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है जब कोई भी साया नहीं होगा क़यामत के दिन उसको मैं अपने अर्श का साया अता करूँगा। और बाजमात नमाज पढ़ने वाले को जहन्नम से दूरी और गफलत और मुनाफिकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे महफूज रखता है और आपस में मोहब्बत बढ़ा देता है। ये बाजमात नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कदर फजीलत इरशाद फरमाता है। एक हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो फजर की नमाज पढ़े फिर बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करे और फिर सूरज निकल आए, इतना जिक्र करे कि सूरज निकल आए, तो उसके जन्नत के दरमियान 70 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं और 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला कर दिया जाता है कि सुदाया हुआ घोड़ा 70 साल तक दौड़ता रहे, इतना 2 दर्जों के दरमियान फासला कर दिया जाता है। ज़ोहर के जो बाजमात नमाज अदा करे तो फिर उसके लिए जन्नत अदन में 50 दर्जे बढ़ा दिए जाते हैं, उस बंदे के कर देता है। फिर असर की नमाज पढ़े, औलाद इस्माइल में से उसे 8 गुलाम आज़ाद करने, यानी जो काबा की देखभाल करने वाले हैं उनके बराबर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब लिख देता है। फिर मगरिब की नमाज बाजमात अदा करे, देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना मेहरबान है, कितना सवाब अता फरमाता है। फिर मगरिब की नमाज बाजमात अदा करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नामे अमाल में एक हज का सवाब लिख देता है। और कौन सा हज? हज मबरूर यानी मकबूल हज का सवाब लिख देता है। और फिर उम्रे का भी सवाब लिख देता है मगरिब की नमाज अदा करने वाला। और फिर इशा की नमाज बाजमात अदा करे
اللہ رب العالمین لائلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، اس کی عبادت کے برابر اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو اتنی فضیلتیں اور اتنی جو ہے اللہ رب العالمین کی رحمتیں باجماعت نماز ادا کرنے والے پر برستی ہیں۔